Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hub. I am Alok Kumar Gautam. Today I am discuss oversubscription of shares. Oversubscription means shares applied more than shares offer for issuing. शेयर्स अप्लाइड मतलब शेयर्स अप्लाई जो किया जाता है किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, और आपने जितना शेयर ऑफर किया था उससे ज्यादा एक्सेस, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। कम किया जाएगा तो अंडर और बराबर किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ेंगे। तो केस ए केस बी हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, आज हम लोग केस सी के बारे में पढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स की आपने ऑफर कितना किया था, 1 लाख पब्लिक के लिए, 1 लाख शेयर के लिए, और शेयर कितना आ गया, 1,20,000 शेयर आ गए। कितने आ गए बेटा, 1,20,000। तो इनके में 3 केस हो सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। 3 तरीके की सोच वाले कंपनियां होती हैं, जो थिंकिंग होती है वो 3 तरीके के लोगों वाले होते हैं। एक होता है जिसके अंदर कोई दया भाव होता ही नहीं, वो क्या करता है, गुस्से में जितना बाद वाले हैं सबको रिटर्न कर देगा। शुरू के 1 लाख वाले को इशू करता है, बाकी बाद वालों को मना कर देगा। एक होता है आपका ऐसा व्यक्ति जो सोचता है यार सब आए सब अप्लाई कर, सबको कुछ कुछ बांट दिया, थोड़ा थोड़ा सबको, मतलब भरपेट किसी को नहीं, थोड़ा थोड़ा खिला देगा। और एक होता है वो क्या करता है, ये अपनत्व दिखाता है। अपनत्व का मतलब जो इसके अपने होंगे उनको भरपेट खिला देगा, और जो बाहर वाले होंगे उनमें से कुछ को देगा, कुछ को वापस कर देगा। ऐसे ये काम करता है। ये आपका तब ये क्यों, मतलब इन दोनों का ये क्या मिला स्वरूप है, ठीक है। अपने को भरपेट और बाकी को कुछ और सिस्टम से कर देगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मानते हैं इसमें फुल शेयर अलॉट कर देगा, जितना शेयर गया उतना शेयर अलॉट कर देंगे, एंड एक्सेस को क्या कर देगा, जो एक्सेस होगा उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब हुआ कि 1 लाख शेयर्स वालों को 1 लाख शेयर्स क्या करेगा, इशू कर देगा। कितना बेटा, 1 लाख शेयर। कितना इशू कर देगा बेटा, 1 लाख शेयर वाले को 1 लाख शेयर इशू कर देगा, और 20,000 जो शेयर्स होंगे उनको क्या कर देगा, रिटर्न। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग नीचे से करते बेटा, क्वेश्चन करते जाएंगे, एक एक को हम लोग शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज करिए आप लोग ध्यान से कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, पब्लिक से एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 1,20,000 रुपए। ये क्या हुआ, एप्लीकेशन आया, कितना है बेटा, एप्लीकेशन कितना आया, 1,20,000 रुपए। और हमको इशू कितना करना था, यहाँ अलॉट कितना करना था, अलॉटमेंट कितना करना था, मात्र 1 लाख। तो इसका रीजन इसने बनाया कि 1 लाख को 1 लाख जो एप्लीकेशन आया था तो 1 लाख इशू कर दिए, जो अलग बचा आपका कितना, 20,000 रुपए, उसको क्या कर दिए हम लोग, रिजेक्ट कर दिए। कितना कर दिए, रिजेक्ट। अब इधर देखो अप्लाई कितना हुआ था, टोटल जोड़ लो तो 1,20,000 रुपए, और यहाँ पे अलॉट कितना किए, 1 लाख। मतलब कि 1,20,000 वाले में से इसका सब सिंपल बता दिए कि एप्लीकेशन टोटल कितना आया था, 1,20,000 रुपए, अलॉट कितना किए, 1 लाख। तो 20,000 वाले को क्या किए, ये पता चला कि हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये बनाने का दिखाने का तरीका आपको बता रहा है एग्जाम्पल 1 में ऐसे। अब इसमें मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच शेयर्स। शेयर्स का कितना था, 100 ईच। कितना था बेटा, 100 ईच। अब याद करते हैं 100 ईच था, ये क्वेश्चन ऐसे बना रहा है, 100 ईच था। कितना था, 100 ईच। अब 100 ईच था तो इसमें से हम लोग कर सकते हैं 30 किस पे थे, ₹30 एप्लीकेशन, ₹30 अलॉटमेंट, ₹20 फर्स्ट कॉल्स, और ₹20 सेकेंड कॉल्स। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, यहां लिख सकते हो, ऑल मनी ड्यूली रिसीव, ऑल मनी ड्यूली रिसीव, क्या हो गया, ऑल मनी ड्यूली रिसीव, बट एक्सेस, यहां लिख सकते हो एक्सेस
शेयर्स रिजेक्टेड, एक्स से शेयर्स रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट जब किया जाएगा तो इसका पैसा भी क्या कर देंगे हम लोग, रिफंड किया जाएगा। इस बात को ध्यान देना। अब इसको लिखना मत आप लोग का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। यहां से क्वेश्चन है कि 1 लाख शेयर्स के लिए आप ऐसे लिखोगे, नंबर इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख एंड अप्लाई कितना किया गया 1,20,000 एट द रेट कितना। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन यहां करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे लिखोगे आप लोग, कितना आया 1,20,000, यहां से थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं, 1,20,000 शेयर्स। अब एलाट कितना किया गया 1 लाख, इस बात को ध्यान देना, 1 लाख शेयर्स। उसके बाद बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखोगे एट द रेट ऑफ, ये बनाना बहुत जरूरी है, 100 ईच। अब इसी को ऐसे बांट दो, ये क्या हो गया आपका ₹30 एप्लीकेशन, यहां पे ₹30 अलॉटमेंट, फिर यहां पे ₹20 फर्स्ट कॉल, फिर यहां पे ₹20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हमको एंट्री करनी है, हमको क्या करनी है एंट्री आप लोग जानते हो कि एप्लीकेशन कितनी होगी सर 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की 2। अब आप लोग हमें ये बताइए एप्लीकेशन में सबसे पहले एंट्री क्या होती है सर, एप्लीकेशन रिसीव की। तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव जब करोगे तो कितने पे 1,30,000 से जुड़ा करेंगे, किसमें 30 रुपए से। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, कितने से बेटा 1,20,000 गुणे 30 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1,20,000 गुणे 3 कितना हो जाएगा 12×36, 4,150, 3,450, 36 लाख। ठीक, 4,150 36, ठीक है। अब नरेशन आप लोग जानते हो, बीइंग 1,20,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहां लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ, अगर अच्छे से और लिखना है तो आप लोग ऐसे लिखो एट द रेट ऑफ 30 ईच, बीइंग 1,20,000 शेयर्स एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 30 ईच मनी रिसीव्ड। ऐसे बेटा नरेशन होता है अच्छे से। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, अब दूसरी एंट्री का मतलब कि क्या कहा है 1 लाख को इशू करेगा और कितना रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया, पैसा जब लिए हैं तो पैसा क्या कर देंगे, दे देंगे, वापस कर देंगे। आप एंट्री क्या करते हो, दूसरी एंट्री, ये तो रिसीव की हुई, और जब शेयर अलॉट करने की एंट्री क्या होती है आप लोग, या जिसको आप लोग बोलते हो ट्रांसफर एंट्री, बहुत लोग बोलते हैं। ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू, कितना बेटा एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही क्या होता है डेबिट, 36 लाख। टू क्या हो जाएगा आपका शेयर किसमें बेटा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना जाएगा 1 लाख शेयर इशू करेंगे। अब ये ट्रांसफर 1 लाख गुणे 30 कितना आ जाएगा सर 30 लाख। सर 6,000 क्या करेंगे बेटा, 6,000 20,000 गुणे रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट का मतलब पैसा रिटर्न कर देंगे, उसको क्या करेंगे पैसा, रिजेक्ट का मतलब पैसा, क्या लिख देंगे बैंक अकाउंट। पैसा लिए थे, अब बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट, कितना टू बैंक अकाउंट, कितने से कितना शेयर 20,000, ये लिखना नहीं होता है आपको, मैं समझा रहा हूं 20,000 गुणे कितना
30, 3 दूना 6 और 5 जीरो हो गया। नरेशन आप लोग क्या लिखोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंड लिख सकते एंड एक्सेस 2000 शेयर्स मनी एंड विद 30 रिफंडेड। क्लियर? वही एंट्री करोगे। फिर आगे अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? आप जो करते थे, क्या करते थे? पहले अलॉटमेंट की क्या करोगे? ड्यू की एंट्री क्या करोगे? ड्यू की एंट्री जैसे एज इट इज सब करते थे, अब करते जाओगे, बार बार मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 1 लाख से। अब इसका कोई जरूरत नहीं, बस इसका कहां यूज करते हैं? रिसीव के समय, उसके बाद नहीं। अब आप एंट्री क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने से बेटा? 1 लाख गुणे 30 कितना आ जाएगा सर? 30 लाख। 30 लाख नरेशन लिख दोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर रिसीव कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। फिर फर्स्ट काम कैसे करोगे? और 1 ही लाख से मल्टीप्लाई करके फिर सेकंड एंड फाइनल डाल करोगे। एज इट इज आप लोग पूरा आगे कर लोगे, मुझे बिलीव है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट का मतलब केस 2 पे आते हैं। ये मेरा क्या था? केस जो क्या 1 का ये क्वेश्चन था, और ये केस 1 का क्या था बेटा? सॉल्यूशन। आप लोग इस पे आगे अभी रिसीव भी करोगे अलॉटमेंट की, और 5 टोटल अभी आगे कितनी एंट्रियां करोगे? अभी 5 टोटल एंट्री और आगे करोगे। ठीक है, 5 टोटल एंट्री कर लेना। अब लोग आते हैं बेटा अगली पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस को फिर देखते हैं। प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शो में बांटना। प्रोपोर्शो का मतलब समझते हैं ना? कोई 4 मांगेगा, 3 देंगे, कोई 10 मांगेगा, कोई को। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? 1,20,000 वालों में कितना बांटना है? 1 लाख का। रेशियो बनाओ, काटो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, फिर कितना है? 12 गुणे 10। और कट सकता है? हाँ सर कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? क्या आएगा सर? यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। मतलब कि जो व्यक्ति 6 शेयर क्या करेगा? मांगेगा, उसको देंगे कितना? सर 5 शेयर। अगर जो व्यक्ति 12 शेयर मांगेगा उसको कितना दोगे? सर 10 शेयर। जो व्यक्ति क्या नाम है 24 शेयर मांगेगा उसको कितना देंगे? सर 20 शेयर। कितना? 20 शेयर। कैसे? सर 24 शेयर वाला जो मांगा है उसको देना है 5/6 के अनुपात में। तो देखो 6 से काट होगा तो 6 चौके 24, 4 5 20 आ गए। सर अब ऐसे ही आप हमको ये बताइए कि जो व्यक्ति 100 शेयर मांगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? देना जो है ऊपर लिखेंगे, और कितना मांगा? 6। कितना? यहां 96 शेयर लिख लो। अब देखो बेटा 6 एक 6 और 6 36, आपका 16 5 80 शेयर क्या करेंगे? इशू करेंगे। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। ये तो हम लोग 6 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर बिना 6 से डिवाइड वाले 100 ले लेते तो भी आपका क्या आ जाता? 100 ले लेते तो भी आप देखो जितना शेयर देना है वो ऊपर लिखेंगे और कितना मांगा था वो नीचे, क्योंकि यही के वजह से ये मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है? डिपेंडेंट है। ये ऊपर वाला क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में अंतर क्या होगा? 6 मांगा था इस वजह से इतना दिया। मतलब कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब समझे कि इतना पर शेयर ही देना है। किसकी वजह से? 6 मांगा था इसकी वजह से ना।
अब देना कितना, ये डिपेंड है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। डिपेंड को ऊपर रखेंगे, इंडिपेंडेंट को नीचे रखते हैं। वो कुछ भी मांग सकता है, इंडिपेंडेंट उसी मांगने के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, शेयर देते हैं। तो ये आप निकालने का ऐसे तरीका होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनका रेशियो क्या बन गया, आप लोग जानते ही हो, कितना बना, 6:5। इसमें क्या करता है कि प्रो राटा का मतलब क्या हो गया, कोई भी शेयर रिजेक्ट नहीं करेगा, सारे शेयर का पैसा ले लेता है, और जो एक्सेस पैसा होगा उस यहां पे एक्सेस पैसा को क्या कर दिया था सर, रिफंड कर दिया था वापस। यहां एक्सेस पैसे को क्या किया जाता है, एडजस्ट। क्या किया जाता है, एडजस्ट। मतलब इसको पैसे का मुंह है, अगर आप दे दिए एक्स्ट्रा पैसा तो ये रिटर्न नहीं करेगा, वो कहेगा चलो आगे अगले महीने से एडजस्ट करेंगे, या अगला जो आएगा कौन उससे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्टली कह देगा कि नहीं, एक्सेस पैसे को आपको क्या करना है, रिफंड ही करना है, तब आप क्या करोगे, मजबूरी में रिफंड ही करोगे। लेकिन क्वेश्चन नहीं कहेगा तो अक्सर प्रोराटा बेसिस पे जब कहेगा तो आप एडजस्ट करोगे। आप पहली एंट्री क्या करोगे, सेम क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए सेम एग्जांपल था आप लोग कि कितना हो गया, आप एग्जांपल नंबर 2 लिख लो। ऑफर हमने क्या किया, इनवाइट शेयर हमने कितना किया, 1 लाख। एप्लीकेशन जो हुआ, रिसीव कितना हुआ सर, 1,20,000। तो अब हम लोग इसको किस बेसिस पे करेंगे, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि प्रो राटा बेसिस पे। हमका जो डिस्ट्रीब्यूशन शेयर का करना है वो कैसे करना है, प्रो राटा बेसिस पे, प्रो राटा बेसिस का। और शेयर का, एक शेयर की प्राइस कितनी है, ईच 100 ईच शेयर्स, 100 ईच शेयर्स। अब कैसे पैसा मांगेंगे, एट द रेट ऑफ 100 ईच शेयर्स। अब इसमें ऑन एप्लीकेशन पे ₹30, ऑन अलॉटमेंट पे ₹40, ऑन फर्स्ट कॉल पे ₹10, और ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर जो था वो क्या होगा, बैलेंस अमाउंट। तो आप देखो, और पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब ये कहेगा पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो इसमें क्या करना बेटा, सिंपल सा आपको फिर से वही बनाना है। क्या बनाना है, जो सॉल्यूशन के आप लोग बनाए थे पिछली बार। यहां क्या करेंगे, कितना शेयर आया, 1,20,000 रुपए। इशू कितना करना है सर, 1 लाख। और एट द रेट ऑफ कितना, 100 ईच। अब इसमें से ऐसे बना लिया, ये कितना सर, 30 किस पे, एप्लीकेशन पे, सर 40 किस पे, अलॉटमेंट पे, सर 10 किस पे, फर्स्ट कॉल पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेस्ट, तो 40 3, यहाँ 40 + 30 70, 70 + 10 80, बचा कितना 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स पे। ठीक है, अब उनको क्या करना है, बस एंट्री पास करते चले जाना है। और एंट्री पास करेंगे तो कैसे एंट्री पास करेंगे, सिंपल सा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखो ध्यान से। अब अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहा होगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, पहली एंट्री पैसे रिसीव की, जैसे करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1,20,000 से 30 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 लाख। जैसे वो एंट्री किए थे पहले, उसमें ये नरेशन लिख लेना आपको। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, शेयर
applications अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तक तो जानते हैं सर, ये तो 36,000 से हो जाएगा। ये तो जानते हैं शेयर कैपिटल में जितना इशू कर रहे हैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 30 लाख। 1 लाख गुणे 30 करेंगे, अलॉट जितना किए वही तो कैपिटल में जाएंगे। बाकी जो एक्सेस पैसा कितना बेटा 6,000, वो क्या हो गया एडवांस है। क्या उसका एडवांस तो लिख देंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कॉल इन एडवांस हमारी क्या होती है, कौन सी अकाउंट होती है बेटा? आप लोगों को मैंने बैलेंस शीट में बताया था किस कहा जाता है ये सर मेरा करेंट लायबिलिटीज है। करेंट लायबिलिटीज में कहां पे अदर करेंट लायबिलिटीज। ये क्या होता है अदर करेंट लायबिलिटीज। ये अभी लायबिलिटीज अभी हमारा हुआ नहीं, इसको अदर करेंट लायबिलिटीज में रखे रहेंगे। अब जब जैसे क्या होगा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉल करेंगे ड्यू का करेंगे। किसका करेंगे ड्यू का। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना सर यहां पे 1 लाख गुणे 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना सर यहां पे आ जाएगा 40 लाख। नरेशन आप लोग लिख लेना वैसे ही शेयर का नंबर लिख के बीइंग 1 लाख शेयर्स अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 40 लिख के। अब उसके बाद बेटा देखो इधर हम मिटा देते हैं, अब इधर करते हैं। थोड़ा सा ये भी देखने वाली चीज है, इसके साथ तो करोगे इफेक्ट यहां पे दिखाओगे। अब इस कॉल इन एडवांस को जब पैसा मिला जाएगा अलॉटमेंट का पैसा जब मांगने जाओगे 1 लाख लोगों से और प्रत्येक पे कितना 40 रुपए, कुछ लोगों से एडवांस भी नहीं हो ना, उस पैसे का क्या कोई देगा? कहेगा सुनो मांगे तो तुम पूरा एडजस्ट करो, मेरा पिछली बार वाला जब बाकी है। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, ये क्या लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितने से शेयर अलॉटमेंट डेबिट होता है उतने से शेयर अलॉटमेंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। कितने से हुआ क्रेडिट 40,000। अब देखो एक चीज इसमें यहां पे क्या लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखेंगे हम लोग कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखेंगे हम लोग कॉल्स इन एडवांस। क्यों? क्योंकि पैसा पहले से कितना मिला था 6,000, वो उठा कहां एडजस्ट कर लिए, एडजस्ट करना है किसके साथ कर लिए अलॉटमेंट के साथ। एक्स्ट्रा पैसा इसलिए तो रोके रखे थे जो अगला भी आएगा। अब 6 लाख यहां एडजस्ट करिए, ठीक है। अब उसके बाद बाकी पैसा कितना बचा सर 34 लाख। वो क्या करेंगे, किससे ले लेंगे, बाकी पैसा हम लोग से अलॉटमेंट पे दे देंगे। और अगली एंट्री के जो होगी कॉल्स की वो ऐसे ही होगी। फिर उसके बाद क्या होगा सेकेंड ऐसे। लेकिन एक बात और ध्यान देना आप लोग, अगर इतना पैसा आ गया है कि ये भी पूरा एडजस्ट हो जाता तो पूरा लिख देते कॉल इन एडवांस, उसके बाद भी पैसा बचता तो फिर फर्स्ट कॉल एडजस्ट करते, उसके बाद भी पैसा बचता तो सेकंड कॉल एडजस्ट करते। मींस एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि जो एप्लीकेशन में पैसा मिला है उससे पहले हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट। अगर तब भी पैसा बच गया हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट कॉल को एडजस्ट, तब भी बच गया हम लोग क्या करेंगे सेकंड कॉल का, तब भी बच गया अगर उसके बाद कोई कॉल ही नहीं है तो मजबूरी में आप क्या करोगे पैसे को रिफंड करोगे। ऐसा केस क्वेश्चन आगे मिलेगा और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बात को फिर ध्यान दे लेना, पैसे को उसका एडजस्ट करते रहेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, कुछ क्वेश्चन में क्या कहेगा कि नहीं केवल आप क्या करो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करो फिर पैसा क्या कर दो रिफंड कर दो। तो आप ये दोनों एडजस्ट नहीं करोगे। क्वेश्चन ही हमारा सब कुछ होता है, क्वेश्चन ही हमारे क्या होते हैं मदर और फादर होते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। बार बात है क्वेश्चन जो कहेगा उसी के अनुसार करेंगे, अपने अनुसार नहीं। अगर क्वेश्चन ये कह दिया सारा पैसा आप रिफंड कर दो एडजस्ट मत करो तो हम लोग पहले केस में चले जाएंगे सारा पैसा रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन का प्रो राटा पे करो एक्सेस मनी को
एक्सेस मनी को क्या करो, केवल अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करो और बाकी पैसे क्या कर दो, रिफंड कर देंगे। अगर कहा क्वेश्चन नहीं आप अलॉटमेंट करो, फर्स्ट कॉल करो, उसके बाद रिफंड कर दो, तो रिफंड कर, जैसा कहेगा क्वेश्चन उसके अनुसार काम करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की जनरल एंट्री जो 4 है वो आप लोग वैसे ही कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं बात बेटा, अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार है, कंबाइंड मतलब बोथ केस 1 केस 2, या लिख सकते हो केस 1 एंड केस 2। हम लोग इसमें केस 1 केस 2 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री रिसीव की तो वैसे ही होगी जैसे आप लोग करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री ऐसे ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो भी होगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री कर दोगे वैसे का वैसे ही। अब जो पैसा यहाँ पे रिफंड करने की बात आएगी, इसमें से क्या करेंगे, जैसे आप लोग का एग्जांपल ना आप लोग देखे थे ना, 1,20,000 था, कितना था 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई आया था और हमें इशू कितना करना था 1 लाख। तो अब इसमें क्या कर दिए, मान लीजिए 90,000 वाले को हमने कितना दे दिया 90,000, और 10,000 वाले को हमने कितना 20,000 जो आया था शेयर उसको कितना दे दिए 10,000, और बाकी 10,000 को हमने क्या कर दिया रिफंड कर दिया। और एट द रेट ऑफ आप जानते थे 30 रुपया किस पे था बेटा, एप्लीकेशन पर, और 40 रुपया किस पे था हमारा अलॉटमेंट, और बाकी के 30 रुपया हमने क्या रख दिया फर्स्ट कॉल्स पर। कितने हो गया बेटा फर्स्ट कॉल पे। अब इसके लिए हमको क्या करना है, पहली एंट्री हमारी यही होगी, सिंपल सा आप लोग बना लो ऐसे ही। कैसे, इसका टेबल बनता है ऐसे, 90,000 वाले को फुल 90,000 दे दिए। अब ये आप लोग सब जानते हो, एंट्री सिंपल से कर लो, कितना इशू किए 1 लाख, पैसा कितना आया 1 लाख, 9 10 11 9 के बाद 10 11 1 12, कितना पैसा मिलेगा 1,20,000, गुणे किससे कर देंगे हम लोग, जैसे बनाते थे 30, आप लोग वो बना लेना ऊपर में जो बनाते थे एप्लीकेशन वाला। अब इसके लिए एक बेटा प्रोराटा कंबाइंड बेसिस में एक मालूम है क्या होता है, इसमें एक क्या बनता है, एक टेबल बनता है, एक एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में हम लोग आपको करके दिखा रहे हैं कि 1,20,000 गुणे 30 करने का कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 36 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 36 लाख। अब इसका दूसरी एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, क्या करेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 2 फिर क्या कर देंगे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना कर देंगे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा, आप ध्यान देना, ये तो आपका 36 लाख की आ जाएगा। अब शेयर कैपिटल में कितना देंगे 1 लाख, 1 लाख गुणे कितना कर देंगे हम लोग 1 लाख इसका, और गुणे कितना कर देंगे हम लोग 30 से, कितना आ जाएगा 30 लाख, शेयर कैपिटल में 30 लाख चला गया। बाकी जो पैसा बचा है रिफंड कितना करना है सर 10,000 वाले का ही करना है, तो रिफंड के लिए क्या एंट्री करते हैं हम लोग टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, कितना सर 10,000 शेयर करना है, तो आप इसके लिए यहाँ क्या लिखोगे रिफंड का जो अमाउंट है 10,000 रुपए कितना 30, सर कितना आ जाएगा सर ये 3 लाख आ जाएगा, ये कितना आ गया 3 लाख। अब एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस, कुछ पैसा एडवांस मिला है ना, कितना आप ऐसे माइनस करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो 3 लाख, लेकिन ऐसे भी देख सकते हो, देखो एडवांस कौन दिया था ग्रुप ये वाला, ये ग्रुप वाला ने दिया था 10,000 पे 10,000 एडवांस है, 10,000 गुणे 30 कितना आ गया 3 लाख एडवांस। यहां लिख सकते हो नरेशन आप लोग जैसे लिखते थे बीइंग्स शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंड आल्सो एडजस्टेड, ये लिख सकते हो आप लोग कितने शेयर पे, ये क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे बेटा, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी बेटा सिंपल सा, यही बेटा आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन हर एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है 8 मार्क्स में। ये 8 मार्क्स का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जो कंबाइंड सिस्टम है इसी से राइज होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम एंट्री क्या करेंगे शेयर
allotment account debit to share capital account। कितने से ड्यू करेंगे? आप लोग जान रहे थे 1 लाख गुणे 40 कितना आ जाएगा बेटा? सर 40 लाख। आपको क्वेश्चन देखे थे। अब पैसा रिसीव की बारी आएगी तो क्या करेंगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहां क्या लिख देंगे? कॉल सिंह एडवांस अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे हम लोग? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना है सर? 40 लाख। अब कॉलिंग एडवांस में कितना था? सर 3 लाख। बाकी पैसा सर 37 लाख कैश में पा जाएंगे। कैसे पाए? इसमें से इसको माइनस करिए। एक बात ध्यान रखना, 40 लाख में से 30 लाख माइनस करो तो कितना बैलेंस पाओगे? 37 लाख का। अब ये कैसे आया, इससे रिलेटेड चीजें को, और अगला आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉल का एंट्री वैसे ही कर दोगे जैसे करते थे। 30 रुपया पे रखे हैं, उसका ड्यू का करना फिर ट्रांसफर करना। इसमें बस 6 एंट्री करोगे, करने के बाद ये कंप्लीट करोगे। इससे संबंधित ज्यादा डीप में जानने के लिए प्रोराटा बेसिस पे हम लोग अगली एक वीडियो बनाएंगे जो पूरी इसी प्रोराटा पे रहेगा, वो सबसे ज्यादा टफ। और उसमें जो टेबल हम बनाएंगे, इसके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। एनालिटिकल टेबल बेटा आ गया, वेरी इजी। शेयर खत्म, शेयर में कुछ नहीं दम रह जाता। शेयर का सबसे इजी पॉइंट होता है एनालिटिकल टेबल समझना। ठीक है, ओके बेटा। तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंडों में शेयर करो। तो और साथ सब्सक्राइब साथ बेटा बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे और हमारी जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए बेटा अब हम लोग चलते हैं बेटा, बाय बाय।